morning, class 8. This is the chapter 6 of history, colonialism and travel societies, and the first clip of this chapter. In this chapter, you have to read only 2 points. So, the first point is tribal societies and economies, and second point is tribal revolts. Only 2 points are there in this chapter, and in this chapter you would know about the economic and societies of tribal movement, tribal revolts in northeast and Chota Nagpur region, and case study of Birsa Munda. So before the starting this lesson, you write down some words meaning of this chapter, that is this वीडियो पॉज करें और इनको लिख लें। टोटल 14 मीनिंग है। एबोरिजिनल, सबसिस्ट, इनैक्टमेंट, साइक, बाईपास, इंसर्जेंसी, सबड्यू, इंसरेक्शन, अप्रोप्रिएट, सीडेटरी, विजनरी, रेमेशन, सैटर, promulgation and relevant. So let's start the topic. The first topic is tribal societies and economies. तो चलिए ट्राइबल सोसाइटीज के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। ध्यान दीजिएगा बुक पे। इंडिया के अंदर बहुत ही सोशल और एथनिक डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्रुप इंडिया में समाज में रहते हैं। बहुत सारे कास्ट भी रहते हैं अलग अलग स्टेट्स के। 2001 में जब सेंसस हुआ तो ये पाया गया, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, 2001 के सेंसस में 8.4 मिलियन पीपल, लगभग पूरे पॉपुलेशन का 8.2% शेड्यूल्ड ट्राइब थे, जो पूरे पॉपुलेशन का यानी पूरे कंट्री के पॉपुलेशन का 1/3 था। और ये इंडिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में कंसंट्रेट थे, जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, महाराष्ट्र। एंड सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप्स का जो था वो था गोंड्स, जिसकी संख्या ये थी। उसके बाद भील्स 7.3, फिर संथाल्स, मिजोज एंड ओरावंस, ये सब ट्राइबल्स थे जो इंडिया के अलग अलग राज्यों में पाए जाते थे। तो इसमें से सवाल ये क्रिएट होता है कि ट्राइब्स होते क्या है या ट्राइब्स किसे कहा जाता है। तो ट्राइब्स किसे कहा जाता है आप इसे भी ध्यान से समझें। देखिए ट्राइब्स किसे कहा जाता है। ट्राइब जो है एक ऐसा वर्ड है जो ट्राइबलिज्म, मतलब एक स्पेशल टाइप के ट्राइबल थॉट्स को मानने वाले, जिनका अपना कल्चर है, मतलब होता है अपना कल्चर और अपना पॉलिटिकल व्यू हो। एंड ट्राइब्स को जनजाति और आदिवासी के नाम से भी जाना जाता है। अब जरा ट्राइब्स का देखते हैं। ट्राइब्स जो है ये, इनके बारे में ये माना जाता है कि ये ज़्यादातर हिलीज और माउंटेन एरियाज़ में रहते हैं, और इनका जो लैंग्वेज होता है ये इनका अपना लैंग्वेज होता है। इनका अपना रेशियल ग्रुप्स भी होता है, अपना रिलीजन भी फॉलो करते हैं, और इनका अपना रिचुअल परफॉर्मिंग भी होता है, यानी एक दूसरे से सबका डिफरेंट होता है और उसी से इनका पहचान भी होता है। और ये पूरी तरह से अपने नेचुरल सराउंडिंग्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। और ये जो होते हैं, इनका झुंड जो होता है कुछ या कुछ से ज़्यादा हट्स में कंबाइन होता है, और ये रोज़ में बने होते हैं जंगलों के बीच। ये हट्स जो होते हैं मेन रूप से स्टोन, प्लास्टर फ्लोर, बॉल और थैच्ड रूप से बना हुआ होता है, और इनका सोर्स होता है लोकल रिसोर्स, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट जो रहता है उसी पे ये सर्वाइव करते हैं, जैसे हंटिंग, गैदरिंग, फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्रिंग और फार्मिंग जैसे प्रैक्टिस करके ये अपना गुजारा करते हैं। एंड यहाँ औरतों और पुरुषों का अलग अलग काम इनके ग्रुप में होता है। वुमेन बहुत सारे काम करते हैं, जैसे फूड गैदरिंग, कलेक्टिंग फ्यूल्स, फेचिंग वाटर, कुकिंग, क्लीनिंग, जबकि पुरुष जो होते हैं वो
फॉरेस्ट कटिंग, प्लॉट क्लियरिंग, प्लफिंग, हंटिंग, फिशिंग, ये सारे काम करते हैं। तो ये हमने क्या देखा अभी, ट्राइब्स क्या है। अब यहाँ देखेंगे कि ये जो ट्राइब्स हैं इन पे 19th सेंचुरी जब ब्रिटिश शासन कर रहा था तो इनके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा। ब्रिटिश के कुछ ऐसे काम थे जो इनके लाइफ को इफेक्टेड किया। जैसे इनके कौन कौन से काम थे। ब्रिटिश क्या किया, सबसे पहले तो फॉरेस्ट और लैंड रेवेन्यू लॉज लागू किया, जिसके वजह से रिसोर्स के डिमांड की वजह से उन्होंने फॉरेस्ट लॉ लागू किया, जिसकी वजह से इनका आइडेंटिटी पे क्या हुआ, इफेक्ट पड़ा फॉरेस्ट लॉ की वजह से, क्योंकि फॉरेस्ट में ही ये लोग रहते थे। दूसरा काम ब्रिटिश ने क्या किया, रेलवे ट्रैक्स और रोड्स बिछाना स्टार्ट किया, माइनिंग का काम किया, कंस्ट्रक्शंस किया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का, खास करके हिली और फॉरेस्ट एरियाज में, जिसके वजह से ये सारे प्रोजेक्ट इन आदिवासियों के स्थिति को क्या किया, इकोनॉमिक कंडीशन को बदतर कर दिया। एंड ये आदिवासी के बारे में कोई नहीं सोचता था कि इनके लाइफ को इम्प्रूव कैसे किया जाए। बेचारे क्या करते थे, हंगर और डिसीज से फाइट करना शुरू कर दिया और इनके लाइफ तो पूरी तरह से मतलब डाउन होना शुरू हो गया। ऐसा माना जाता है कि आदिवासी पॉपुलेशन में जितना जन्म के बाद या जन्म के समय नहीं मरते थे, उससे ज़्यादा इस ब्रिटिश के इन सारे कामों से मरना शुरू हो गए। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ही आदिवासी ने क्या किया, ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट करना स्टार्ट किया। और यहाँ पे दो रिवोल्ट आपको दिख रहा है, एक है नॉर्थ ईस्टर्न वाले रीजन में एंड दूसरा है छोटा नागपुर वाले रीजन में। यानी ट्राइबल रिवोल्ट में 3 पॉइंट्स है, एक नॉर्थ ईस्टर्न, छोटा नागपुर रीजन और एक केस स्टडी है बिरसा मुंडा का। तो नॉर्थ ईस्टर्न वाला आज देखने की कोशिश करते हैं, हम बुक के माध्यम से आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है वो नॉर्थ ईस्ट यानी असम और उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में है। जयंतिया हिल्स और गारो हिल्स के बीच में एक आदिवासी ग्रुप रहता है, खासीस। ये बहुत ही पावरफुल है क्योंकि इनके एरिया में बहुत सारे ब्रिटिश ट्रूप्स रहते हैं और उनसे देख करके ये अपने आप को ट्रेंड किए। और इनके ही पीरियड में यानी 1824 to 26 के बीच में बर्मीज़ बार हुआ, उस चीज़ को भी देखते हुए ये काफ़ी स्ट्रांग थे। तो इनका रिवॉल्ट हुआ 29 to 33 के बीच में। खासी का चीफ था तिरहुत सिंह, जो कि नोंगलाव गांव का रहने वाला था और वो चाहते थे कि यहाँ से जितने भी मतलब स्ट्रेंजर्स हैं वो हमारे जगह को छोड़ के चले जाए। इसलिए 5 मई 1829 को उन्होंने क्या किया, गारोज से मिल करके नोंगलो पे मस्केयर कर दिया, मतलब एक तरह से कहो कि हिंसा शुरू किया, जिसमें बहुत सारे यूरोपियंस और बंगालीज को मार दी गई या फिर उनको बाहर भगा दिया गया। बहुत सारे यूरोपियन सेटलमेंट्स को जला दी गई, उनके करोड्स को सबको बर्बाद कर दी गई। और फिर ये चेरापूंजी की ओर बढ़े मिस्टर स्कॉट की तलाश में, जो कि एक पॉलिटिकल एजेंट था असम का। इस तरह से इनके साथ मिल गया भूट्स, सिंगपोज और अदर, और ये खासी जो थे इसमें 10,000 से ज़्यादा लोग शामिल हो गए। अब इस रिवॉल्ट को डील करना बहुत मुश्किल था ब्रिटिश के लिए, तो ब्रिटिश ने क्या किया, एक के बाद एक इनके गांवों को जलाना शुरू किया, बेरहमी से इनके रिवॉल्ट को दबाना शुरू किया। तो तिरहुत सिंह ने 1833 में सरेंडर्ड कर दिया अपने लाइफ का, अब बाकी के लाइफ को बचाने के लिए। इस तरह से खासी के अलावा और भी रिवेलियंस हुए। 1830 में सिंगपोज ने किया, फिर असमीज ही में खामटीज, गारोज और नागाज ने रिवॉल्ट किया। सब पे ब्रिटिश ट्रूप्स ने हमला करके सबको एक एक करके मार दिया और उसे शांत किया। 1839 में इसी तरह से भी रिवॉल्ट हुआ, उसे भी ब्रिटिश ने दबा दिया। नागाज ने रिवॉल्ट किया 1844 में, उसे भी दबा दी गई। फिर कुकीज़ हो गए, लुसाई हिल्स का, ये सब के सब नॉर्थ ईस्टर्न वाले थे। तो ये सब रिवॉल्ट हुआ और ब्रिटिश ने इन सब को बेरहमी से 1 by 1 दबाया। तो ये फर्स्ट क्लिप में हमने यहाँ तक देखा। अब अगले क्लिप में ये 2 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल।